जाप करने से हमारे जीवन की दुर्घटनाओं का नाश होता है। जीवन में अकस्मात घटने वाली घटनाएं, अकस्मात घटने वाली दुर्घटनाएं ये रुकती हैं। और कहते हैं महामृत्युंजय के मंत्र से भी, महामृत्युंजय मंत्र से भी कई आने वाली घटनाओं का क्रम टूटता है। जो हमने एक जाप दी थी, 2 जाप दी थी, 2 कागज थे मंत्र के, सबको मिले कि नहीं मिले? हैं ना? नहीं मिले तो ऑफिस में जो बैठे हैं उनसे ले सकते हैं। उसमें एक मंत्र का जाप है, ओम ह्रीम वरम झम वम वाह पा हा मम सर्वाप मृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा। ये वाला जो मंत्र है, यद्यपि भक्तामर की किताब में भी कहीं पीछे लिखा होगा, लेकिन ये वाला मंत्र आने वाली दुर्घटनाओं को, घटनाओं को रोकता है। इसलिए हमें ये वाली जाप भी रोज करते रहना चाहिए। और यहाँ ये वाली जाप करने से आने वाली दुर्घटनाएं, भय आदि ये सब विनाश को प्राप्त होते हैं। और जो दुर्वृष्टि है, दुर्वृष्टि और वृष्टि, दुर्वृष्टि का मतलब है जैसे कि केरल में अभी कैसा पानी बरस रहा है, बाढ़ चल रही है, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, लेकिन बाढ़ में इतनी बाढ़ है कि घर डूबे हुए हैं। समाचार पढ़ते हैं, डूबे हुए हैं घर, ऐसी स्थितियां हैं। तो कहते हैं ये दुर्वृष्टि है, ये सही वृष्टि नहीं है। सही वृष्टि वो है जिससे हमें कोई परेशानी नहीं हो, किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो, और हमारे समाज में, हमारे देश में अच्छी तरह अन्न आदि का अनाज होता रहे, इसे सुवृष्टि कहते हैं। लेकिन जहाँ हमारा ही घर टूट जाए उसे वृष्टि नहीं कहते, वो तो दुर्वृष्टि है। इसलिए वे मुनि महाराज को हमने प्रणाम किया। आइए अर्थ देखने के लिए तैयार होते हैं। चित्र में देखिए, एक 3 लोक का नक्शा बना हुआ है, और 3 लोक के नक्शे के बीचा बीच में क्या बना है? आदिनाथ भगवान। मध्य लोक में 3 लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्य लोक। मध्य लोक में आदिनाथ भगवान बीच में विराजमान है, और देखिए उनके शरीर से किरणें निकल रही हैं। कहां तक जा रही हैं किरणें? कहां तक निकली हैं? देखिए लोक से भी बाहर निकल आई किरणें, लोक से भी बाहर निकल रही। कौन सी किरणें निकली हैं मालूम है? ये ज्ञान की किरणें निकली हैं। तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हो जाने के बाद, वो केवल ज्ञान, केवल लोक की बात को ही नहीं जानता। ये तृष्णाली है बीच में, इतनी ही बात को नहीं जानता, इसके बाहर क्या है, लोक के आलोक में क्या है वो भी जान जाते हैं। तो वो तो आचार्य महाराज कहते हैं, हे भगवान, आपको जब केवल ज्ञान हुआ, आपको जब ज्ञान हुआ, आपको जब गुणों की प्राप्ति हुई, तो आपके गुण 3 लोक से बाहर निकल गए, कोई नहीं रोक पाया। इतनी भयंकर बाउंड्री खिंची हुई है, वज्र की बाउंड्री खिंची हुई है, लेकिन फिर भी वो बाउंड्री भी आपके गुणों को रोक नहीं पाई। क्योंकि गुण कहां से देखो बाहर निकल आई कि नहीं? किरणें अंदर भी है और अंदर से फिर बाहर भी येलो कलर की निकल आई, और कहां अनंत तक जा रही है, ऊपर तक चारों तरफ निकली जा रही हैं। सीमा इसकी तो, फ्लैक्स की तो सीमा है, लेकिन किरण की कोई सीमा नहीं है। तो कह रहे चली जा रही है, लोक के बाहर निकल गई। तो आचार्य महाराज कहते हैं, हे भगवान, आपने निर्मल कांति जैसे गुणों को प्राप्त किया है, ये 3 लोक के बाहर निकल रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये 3 लोक से बाहर निकलने से कौन रोक सकता है इन्हें? बोले कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही और आगे कह रहे हैं, हे भगवान, जिसने, अब वो उदाहरण लगा के बता रहे हैं कि भगवान, आपके अनंत गुणों को लोक से बाहर निकलने से कौन रोक पा रहा है? कोई नहीं रोक पा रहा है। वैसे ही जैसे जो आपके आश्रय आ जाता है,
जिसने आपकी शरण ले ली है, जो सब कुछ त्याग करके आपको ही सब कुछ मान करके आ गया है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है और आपका आश्रय ले लिया है, कह रहा है आप ही हमारे सब कुछ हैं, मेरा कोई नहीं है, ऐसा जिसने कह दिया है और आपके चरण की शरण ले ली है, आपका आश्रय ले लिया है, वो वाला व्यक्ति दुनिया में किसी भी कॉर्नर पे कहीं भी विचरण करे, उसे दुनिया में कौन रोक सकता है किसी की हिम्मत नहीं है। कौन रोक सकता है उसे? जिसने आपका आश्रय ले लिया है, उसको दुनिया में कहीं भी विचरण करने से कौन रोक सकता है? हम जब चाहें तब यहां से चले जाएं, कोई रोक लेगा? नहीं, वो तो हम अपनी मर्जी से रुके। मेरा मन, तो कहने का मतलब है उन्हें कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक सकता, कहीं भी चले जाएं। आपको मालूम हो देशभूषण महाराज कहां चले गए थे? संसद में जाकर के इंदिरा गांधी के बाजू में जाके बैठ गए। कर लो क्या कर रहे हो? इंदिरा गांधी तो घबरा गई और हाथ जोड़ के और खड़ी हो गई। सारे नेता लोग खड़े हो गए उनके सामने, बोले भैया इन्हें किसने बुलाया? बोले हम किसी के बुलाने से नहीं आते, हम कहीं भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब जिसने आपका आश्रय ले लिया है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना कोई रोक सकता है, ना कोई टोक सकता है। वो जहां चाहे वहां जा सकता है, लेकिन वो अपनी मर्यादा में रहते हैं। ऐसा नहीं है हमें छूट मिल गई तो हम चाहे किसी के घर में घुस जाएं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, सब लोग तो चाहते हैं महाराज मेरे घर में आए। जरा से आहार करने जाते हैं कहीं, और आहार करने जाते हैं तो लोग बीच में ही खड़े हो जाते हैं, महाराज मेरे घर भी चलिए। वो तो पकड़ के ले जाए, वो तो हम जाते नहीं है। एक मर्यादा है, क्योंकि एक के घर में जाएंगे तो फिर दूसरे के में भी, और फिर हम एक के दूसरे के में ही जाते रहेंगे, यहाँ आने में ही हमें 12 से ज़्यादा बच जाएंगे। इसलिए महाराज दो काम से ही किसी के घर पे जाते हैं, निपटने के लिए और, हाँ जी अच्छी तरह याद हो गया, या तो स्वयं को निपटना हो, या तो आहार के निमित्त जाते हैं, या किसी को ऊपर पहुंचाने के लिए कल्याणार्थ समाधि हेतु जाते हैं। वरना महाराज किसी के घर नहीं जाते। कोई कहे महाराज मेरे घर चलो, क्यों जाए? महाराज को ऐसी सस्ता समझ रखते। ध्यान रहे, बहुत महंगे होते हैं महाराज। महंगे से मतलब उनकी बहुत कीमत होती है। ऐसे ही नहीं तुम चाहे जब आए, चाहे जब ले गए, और चाहे जब आने पर, चाहे जब ले गए और महाराज चले गए, उनकी कीमत भी नहीं होती। कीमत उन्हीं की होती है जो अपनी मर्यादा में होती है। ये तुम चाहे जब आए, बोले महाराज आज वहां चलना है घर पे, महाराज हाँ चलेंगे चलेंगे। ऐसे महाराजों की कोई कीमत भी नहीं होती, जो मर्यादा में रहते हैं। जैसा आगम की आज्ञा है आगम में कि दो तरीके से ही, दो के कारण ही किसी के घर पे जा सकते हैं। जो आगम की आज्ञा का उल्लंघन करता है वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है, और जो अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है उसकी कोई कीमत भी नहीं होती। कीमत उन्हीं की होती है जो अपनी मर्यादाओं का पालन करते हैं। इसलिए वे मुनि महाराज यहाँ जो बता रहे हैं कि हे भगवान, आपने गुणों को प्राप्त करके तीनों लोग लांग दिए हैं आपके गुणों ने, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है वो तीनों लोक में कहीं भी विचरण करे, उसे कोई भी रोकने वाला नहीं है। किसी में भी हिम्मत नहीं है। फिर भी कोई भी हो वो निवेदन कर सकता है, लेकिन रोक नहीं सकता। मैं अभी की बात है, 1 साल पहले की, जब हम ग्वालियर से आ रहे थे, आचार्य श्री के पास जा रहे थे ग्वालियर से, अभी मार्च में, तो राष्ट्रपति जी आए थे ग्वालियर। और राष्ट्रपति आए तो राष्ट्रपति जिधर से आए उधर से ही हमें निकलना था, और रास्ते पूरे बंद थे, कोई भी नहीं जा सकता था।
पुलिस लगी हुई थी। हुआ ये कि जब हमें वहाँ से निकलना था तो हमने कहा अरे इधर से क्यों जाओ, जाने कौन सी गली में घुमा के ले जा रहे थे। बोले महाराज इधर से चलना। हमने क्यों चलना है, सामने तो रोड खुली है, सामने तो रोड है, क्यों जाए। बोले नहीं उधर से राष्ट्रपति को निकलना है तो निकलने दो, हमें भी तो निकलना है। और हम जब जाने लगे और जहाँ उनके बैरिकेड लगे हुए थे हम उसके आगे निकल गए, और आगे निकल गए तो पुलिस वाले दौड़ के आए। वो ये नहीं बोले कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, नहीं ऐसा नहीं बोले, इतनी हिम्मत नहीं थी। बोले आप यहाँ से नहीं जा सकते। बड़े विनय से निवेदन किया, भगवान आप इधर से जा रहे हैं, आप ऐसे निकल जाएं तो बहुत अच्छा। नहीं क्यों, बोले इधर से पास पड़ेगा, और उधर से पास भी था। बोले इधर से पास पड़ेगा, आप यूँ घूम के जाएंगे, यूँ घूमना पड़ेगा, और इधर से जाएंगे तो यूँ निकल जाएंगे। यानी अच्छा हमने इधर से पास पड़ेगा, बोले हाँ बहुत पास पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, तो हम उधर से निकल गए। लेकिन वो ये नहीं बोला कि आप इधर से नहीं जा सकते, तो फिर गुस्सा आ जाती। तो उसने बड़े निवेदन किया, निवेदन करते हुए उसने कहा, भले ही वो इंस्पेक्टर था लेकिन निवेदन करते हुए कहा महाराज ऐसे निकल जाए, चलो हम चलते हैं आपके साथ, उधर से चले। तो कहने का मतलब जो उनके आश्रित हो चुका है उनको दुनिया में विचरण करने से कोई नहीं रोक सकता है। यही बात यहाँ कहना है। हे भगवान, जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है वो दुनिया में कहीं भी विचरण करे कोई नहीं रोक सकता। जैसे वैसे ही आपके अनंत गुणों को तीनों लोक के बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। ये वाली बात आचार्य मानतुंग महाराज कहने जा रहे हैं, और चित्र में इस तरह से दर्शाया गया है कि वो किरणें निकल रही हैं, उनके गुण निकल रहे हैं, ज्ञान रूपी गुण, और तीनों लोक का नक्शा है और लोक के बाहर निकल आए। तो बोले कौन रोक सकता है, कोई नहीं। वैसे ही आपके आश्रित हो जाने वाले को दुनिया में विचरण करने से कौन रोक सकता है। आइए अर्थ देखने के लिए तैयार होते हैं। ये संपूर्ण मंडल शशांक कलाप, जब चंद्रमा, शशांक माने चंद्रमा, सभी कलाओं के साथ आता है, पूरी कलाओं को लेकर के आता है, तो चंद्रमा में कितने हजार किरणें निकलती हैं, 12,000। कितनी कलाएं होती हैं चंद्रमा में, कितनी कलाएं, 16 कलाएं होती हैं। 16 कलाओं को लेकर के कौन से दिन आता है, पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन 16 कलाओं को लेकर के आता है। जब चंद्रमा पूरी कलाओं के साथ आया हो, संपूर्ण मंडल शशांक, पूरा चंद्रमा निकल के आया हो, कलाप पूरी कलाओं के साथ, शुभ्रा गुणास, शुभ्र माने कांति युक्त उज्ज्वल, गुणास गुणों से, गुणों को, त्रिभुवनम तीनों लोक को, तब लंघयंती आपके वे गुण तीनों लोक को लांघते हैं, तीनों लोक को लांघ जाते हैं। चंद्रमा की कांति जैसे निर्मल आपके गुण तीनों लोक को लांघ जाते हैं। वैसे ही ये संसितास, जैसे ये संसितास, ये जो संसितास आपके आश्रय आ गया है, जिसने आपको ही सब कुछ मान लिया है, जिसने आपको ही अपना बना लिया है, और आपके ही आश्रय से पूरा जीवन उसने अर्पित कर दिया है। त्रिजगदीश्वर, हे तीनों जगत के ईश्वर, नाथम एकम, एक नाथ, हे तीनों जगत के ईश्वर, हे एक नाथ, आपके जो आश्रय हो गया है, कस्तान का माने कौन, तान माने उसको, कौन उसको, निवारयति संचरतो यथा इष्टम, वो जहां चाहे वहां, यथेष्टम यथा इष्टम, जहां चाहे वहां, संचरतो विचरण करने से, निवारयति कौन रोक सकता है, कोई नहीं। उसको कहीं भी विचरण करने से, जहां उसकी इच्छा, उसको वहां विचरण करने से कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। कोई समाज नहीं रोक सकती,
कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर उनको कोई रोक सकता है तो उनका श्रद्धान भगवान की आज्ञा ही रोक सकती है, वरना कौन साधु किसकी मानते हैं। और साधु वे ही हैं जो जिनागम की मानते हैं, जो जिनेंद्र भगवान की मानते हैं, साधु वे ही हैं। और वे साधु नहीं हैं जो किसी की नहीं मानते। और ध्यान रहे, हम किसके आश्रय की कह रहे हैं? जिसने उसका आश्रय ले लिया है, उसको विचरण करने से, कहीं भी विचरण करने से कोई नहीं रोक सकता। महिलाएं कहीं जा सकती हैं बिना पूछे? नहीं जा सकती ना। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि हमने उसका आश्रय नहीं लिया, हमने किसी और का आश्रय ले लिया, किसी और का आश्रय ले लिया। अब तो बिना परमिशन के कहीं भी नहीं जा सकते। और अगर उसका आश्रय लेते तो किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, फिर तुमसे परमिशन ली जाती, तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या करें, हमने तो उनका आश्रय ले लिया। अब क्या कर सकते हैं? अब कुछ नहीं कर सकते। अब तो एक ही काम कर सकते हैं, आश्रय हटा दें, उसका आश्रय ले लें तो काम बन सकता है। फिर तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। जब सीता जी से अग्निकुंड में सीता जी निकल के आई अग्निकुंड में से, और अग्निकुंड में से जब वो जलकुंड हो गया, निकल करके आई, तो रामचंद्र जी ने ये कहा कि अब घर पे चलो। बोले तुम्हारी परमिशन में बहुत रह लिया, नहीं जाना है घर। बोले कहाँ जाना है? अब हमें पृथ्वीमती माता जी के पास जाना है। कौन सी माता जी? पृथ्वीमती माता जी थी, जो गणनी माता जी थी, उन माता जी के पास जाना है और उनको समर्पण करके, उनको अपना जीवन अर्पण करके, और वहां आर्य का दीक्षा ग्रहण की उन्होंने। लेकिन रामायण में क्या दिखाया गया? काय में समा गई? वो पृथ्वीमती माता जी को उन्होंने समर्पण कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है पृथ्वी में समर्पण कर दिया। तो पृथ्वीमती माता जी तो कोई ने नहीं जानी, और पृथ्वी जान ली, और ये पृथ्वी जान ली, जबकि ये पृथ्वी नहीं थी, पृथ्वीमती माता जी थी।